सो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप। ठीक है, हैविंग द सेम लेंथ इज, तो सेम लेंथ कितनी होगी इसकी हमारे पास। देखिए आपको पता है सर कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ओपन पाइप की हमारे पास कितनी होती है बेटा, v बाय ऑफ 2l होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास क्लोज पाइप की, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, v बाय ऑफ 4l होगी। तो इनका हमारे पास में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा बेटा, FO बाय में FC अगर हम निकालेंगे दिस विल बी v बाय 2l बाय में कितना हो गया बेटा, v बाय ऑफ 4l होगा। दैट मींस कितना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 2:1 का हमारे पास में इसका रेशियो आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके सो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रोहेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो हमें बोला गया है कि इसकी एनर्जी बताइए, तो यूबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ ऑफ Li² होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास में दे रखा है कि इसका जो हमारे पास इंडक्टेंस है कितना है बेटा, 4 माइक्रो हेनरी है। सो मैं यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दूं 1/2 इंटू 4 माइक्रो मतलब कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 10⁻⁻6 इंटू करेंट का स्क्वायर। करेंट दे रखा है हमारे पास में 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर मतलब 2 इंटू 2 लिख देता हूं, सॉल्व कर दो इसको डायरेक्टली, तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 4 2 8 माइक्रो इंटू एनर्जी की बात हो रही है तो जूल हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर फिर से ए आ गया हमारे पास में। ओके सो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ड्रॉप। है ना, तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप कर रहा है कितना बेटा, 1/16 टाइम किसकी, इसकी इनिशियल वैल्यू के। तो हमें फॉर्मूला पता है सर, n विल बी इक्वल टू n0 टाइम ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ n होगा। तो हम कन्वर्ट करते हैं इसको एक्टिविटी के टर्म्स में, तो a विल बी इक्वल टू n0 ऑफ 1/2n होगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर हमें बोला है कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू n0 है, इसके 1/16 टाइम है, मतलब हम लिख सकते हैं सर a0/16 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू n0 ऑफ 1/2n होगा। दिस विल बी कैंसिल आउट, मतलब हमें पता चला सर n की वैल्यू होगी 4। सो हाफ टाइम हमें निकालना है कितना होगा, मतलब t शुड बी इक्वल टू n इंटू में होता है हमारे पास t हाफ टाइम, मतलब 4 इंटू t 1/2। सो ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ टाइम। क्वेश्चन में गिवन है हमें 20 मिनट, सो ये हो गया 20, दैट मींस 80 मिनट आपका करेक्ट आंसर। In the galvanometer, G does not show any deflection in the circuit. Showing the value of R will be, यानी value of R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बोला है कि जो आपके पास में G है, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट यहाँ से फ्लो के इधर निकल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं सर I शुड बी इक्वल टू कितना होगा। देखिए रेजिस्टेंस दे रखा है तो 10 वोल्ट की बैटरी है 10, और ये हो जाएगा आपके पास में 400 प्लस R के बराबर। दूसरा यहाँ से हमें दे रखा है इसकी जो वैल्यू है ये नियर अबाउट टू भी दे रखी है 2 वोल्ट के आसपास। सो हमारे पास में यहाँ से इसका जो पोटेंशियल है दैट इज 2 इज इक्वल टू I इंटू R लगा देंगे, 10 बाय में 400 प्लस R इंटू में कितना हो गया बेटा, R के बराबर। दैट मीन्स ये हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो 5, तो 400 प्लस R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 5R। तो R अगर हम माइनस करेंगे तो 4R शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 400। सो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 100 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा।